आइए समय और कार्य के इस क्रम में कल जहाँ से हम लोग छोड़े थे वहीं से पुनः आज शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि हम कल कहाँ तक आप लोगों के प्रश्न करवा दिए थे, प्रश्न नंबर 31 तक। तो आइए 32 को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि A 50% उतना ही कुशल है जितना B। एक एक स्टेप करते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। कह रहा है कि A उतना ही कुशल है जितना, मतलब 50% उतना ही कुशल है जितना B। एक व्यक्ति A है, अभी एक व्यक्ति B है, B है ना, ठीक है। तो कह रहा है कि A उतना ही कुशल है जितना 50% B। कहने का मतलब है कि जो A है B से 50% क्या है, कुशल है। 50% का मतलब क्या होता है, आधा, क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री अपने आप में 100% होता है, और जब 50% की बात होती है उसका मतलब क्या होता है, आधा। तो यानी कि यदि B 2 काम करता तो A इसका 50% अर्थात आधा एक काम करता। बात क्लियर है। आगे चलिए, फिर कह रहा है C, फिर C की बात आ गई है। फिर कह रहा है C A और B द्वारा किए गए कार्य का आधा हिस्सा करता है। यानी कि A और B मिलकर कितना हिस्सा करते हैं, तो आप कहेंगे 3। तो फिर C कितना करेगा, 3 का आधा 1.5। दशमलव में 9 आए, इसलिए क्या हम इसको 2 9 मान के 4 मान सकते हैं कि B का काम क्या है, 4 है। तो A का काम क्या हो जाएगा, इसका आधा 50% अर्थात आधा 2। बात तो वही है, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, बात तो वही है। लेकिन यह करने से C को क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। यानी कि 4 और 2 6, दोनों को मिला के 6 काम हुआ है, अर्थात C इसका आधा 3 काम करता होगा। दोनों का आधा 4 और 2 6 का आधा कितना, 3। यहाँ तक बात क्लियर। अब कह रहा है यदि C अकेले 20 दिनों में कार्य को करता है, एक किसका अनुपात है, किसका अनुपात आपका है, ये आपका अनुपात हो जाएगा क्षमता का, कार्य करने की क्षमता। कितना दिन में कर रहा है C, 20 दिन में। मुझे एक बात बताइए कि C एक दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में कितना काम कर लेगा। एक दिन में 3 काम कर रहा है ना C। टोटल वर्क हमको निकालना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग कन्फ्यूजन में न पड़े। टोटल वर्क C एक दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में कितना काम करेगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। हम बताएं कि गुणा करने से कोई फायदा होता नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरह से समय की क्या कर देंगे आप, बर्बादी कर डालेंगे। अब देखिए क्या पूछा है, कह रहा है कि A, B और C मिलकर कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। A, B, C मिलकर, यानी कि तीनों मिलकर A, B, C। तो एक दिन में A करेगा 2 काम, B करेगा 4 काम, C करेगा 3 काम। टोटल कितना काम हो जाएगा, एक दिन में टोटल कितना काम होगा, 9 काम होगा। टोटल काम कितना करना है, तो 3 गुणे 2, 3 गुणे 20, 60 मत कीजिए ना, बात वही होगा। मार्कर में थोड़ा समस्या है, दूसरा मार्क वहां से दे दीजिएगा हमको। चलिए देखिए, 3 गुणे 20, तीनों से करवाना है, इसलिए बटा में तीनों की क्षमता, तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो 3 एकम 3 और 3 तिरिके 9। अब भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 छक्के 18, 18 2 20, 6 सही 2/3 दिन में ये तीनों लोग मिलके काम को कर लेंगे। बात क्लियर। आप हमें बताएंगे कि इसी कार्य को B कितने दिनों में कर लेगा, अकेले B कितना दिन में करेगा, जल्दी बताइए, फिर आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि ए किसी काम को पूरा करने में बी से दोगुना समय लेता है। देखिए, ए किसी काम को पूरा करने में बी से दोगुना समय, एक व्यक्ति आपका ए है और दूसरा व्यक्ति आपका बी है, लेकिन कह रहा है प्रश्न में कि ए किसी काम को पूरा करने में बी से दोगुना समय लेता है। यदि बी 1 दिन का समय लेगा तो ए कितने दिन का समय लेगा? 2 दिन का समय लेगा कि नहीं लेगा? बी से दोगुना समय लेगा, यानी कि बी यदि 1 दिन का समय लेता है तो ए उसका दोगुना 2 दिन का समय लेगा। फिर बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, बात आगे बढ़ा है और कह रहा है कि सी से 3 गुना समय लेता है। अब यहीं पे आप लोगों का कन्फ्यूजन हो जाएगा। सी से 3 गुना समय लेता है कौन? सी से 3 गुना समय लेता है कौन? ए या फिर बी? कौन? बी। ए। चर्चा किसकी पहले हुई है? ए की चर्चा हुई है। कह रहा है कि ए किसी काम को बी से 2 गुना और सी से 3 गुना, कौन? ए। तो अब देखिए, तो यदि हम सी को 1 मान लें, सी को 1 माने, 1, चूंकि अलग अलग करने का भी तरीका है लेकिन मैं डायरेक्ट में बता रहा हूं। यदि सी 1 होगा तो फिर ए को इसका 3 गुना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, हाँ या ना? होना चाहिए ना? तो फिर ए बी का रिलेशन क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? ध्यान दे तब कैसे होगा। यदि बी को हम 2 मान लें, बी को 2 मान लें, मान सकते हैं ना, तो फिर सी कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना 6 हो जाएगा। यदि सी आपका 2 है तो ए आपका इसका कितना गुना? 3 गुना, यानी कि 6 हो जाएगा। तो फिर बी कितना होगा? इसका ए आधा, 3। तभी तो जब बी ए का आधा होगा तभी तो ए बी का क्या होगा? 2 गुना होगा। अब देखिए क्या पूरा नियम फुलफिल हुआ है कि क्या ए सी का 2 गुना है, 3 गुना है? तो है। क्या ए बी का 2 गुना है? तो है। ठीक है, अब आगे चलिए। कह कि वे एक साथ 6 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। एक साथ यदि काम, नहीं सॉरी, 1 दिन में करा है ना, यदि वे एक साथ काम करें तो 1 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 1 दिन में कितना काम करेंगे? 6, 3, 9 और 1, 2, 11 कहेंगे ही ना? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा है कि समय लेता है। किसका अनुपात है? समय का। हमें पता था कि आप लोग यही कहेंगे। ये क्षमता का अनुपात नहीं है, ये समय का अनुपात है। फिर हमको क्या करना होगा? क्षमता का अनुपात निकालना होगा। तो 2 व्यक्ति थे तो बहुत जल्दी आप क्या कर देते थे? क्रम को चेंज कर देते थे, पलट देते थे, क्षमता का अनुपात आ जाता था। यहाँ 3 है, अब कैसे निकालेंगे? कितने लोगों को लगता था कि डायरेक्ट यही इसका क्षमता हो जाएगा? लगता था ना? अब ए की क्षमता क्या है? ए की क्षमता यानी कि इसकी क्षमता ज्ञात करने के लिए एगो नियम आता है, ढकढकिया नियम। पता आप लोगों को ना? ए को लिखना है तो ए को ढकिए, इसको ढक लेते हैं इसलिए कहते हैं ढकढकिया नियम। नियम ये नहीं होता है पर हम बता रहे हैं, ठीक है। ए को ढकेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 और 3, यानी कि 3 गुना 6, दोनों का कर दीजिए गुणा, आपका ए का क्षमता आ गया 6। बी को लिखना है, बी को ढकिए, 6 और 2 12, 6 गुना 12। सी को लिखना है, सी को ढकिए, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18। ठीक। अब करें कि तीनों, अब इसका एक क्षमता का अनुपात आ गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए आगे चलते हैं। ये तीनों मिलकर कितना दिन में काम कर लेंगे? तीनों की बात करें ना?
अच्छा, ये अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? ठीक है, ये तीनों एक साथ मिल जाएं तो कितना काम होगा एक दिन में? ये तीनों एक साथ काम करें, यदि आपका ए एक दिन में 6 काम करेगा, बी एक दिन में 12 काम करेगा और सी एक दिन में 18 काम करेगा, तो टोटल एक दिन में कितना काम होगा? 36 काम होगा। कितना काम होगा? 36 काम होगा। 36 काम होगा कितना दिन में? एक दिन में, यानी कि एक दिन में काम पूरा भी हो जाएगा, यानी कि टोटल 36 ही काम होगा। तो ए अपना हिस्सा 6 कर दिया होगा, बी 12 कर दिया होगा और सी 18 कर दिया होगा, टोटल 36 काम हो गया है। यानी कि एक दिन में काम क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। तो टोटल काम कितना हो गया? 36। कर सकते हैं कि एक दिन का काम है तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई भी। अब इसी काम को किससे करवाना है? ए से। तो ए की क्षमता कितनी है? 6। डिवाइड कर दीजिएगा, 6 × 6 = 36, क्या मिल जाएगा? 6 दिन आपका उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। करें कि यदि ए, बी और सी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर ए, बी और सी 6 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम कर सकता है, तो सी कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है? थोड़ा सा बस प्रश्न में अंतर है। ए, बी, सी 3 व्यक्तियों की चर्चाएं हुई हैं। ए, बी, सी कह रहा है कि जो ए है बी की तुलना में 2 गुना है। ठीक है, जो ए है बी की तुलना में, यदि बी 1 है तो ए क्या है? 2 गुना है, तेजी से काम कर सकता है। ठीक है, और सी की तुलना में 3 गुना तेजी से। अब देखिए, यदि सी का मान 1 होगा, सी का मान 1 होगा तो फिर ए का मान कितना रखना पड़ेगा हमको? 3 ना? 3। तो फिर बी क्या होगा? इसका आधा 1.5 हो जाएगा। लेकिन जब दशमलव में आ जाएगा तो आप लोग कहेंगे हो पाएगा नहीं, इसलिए इसको सी को आप 2 मान लीजिए। जब सी को 2 मानेंगे तो ए कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना अर्थात 6 हो जाएगा। हो जाएगा। तो फिर बी को कितना होना पड़ेगा? 2 गुना के लिए बी को आधा, बी जब आधा होगा तभी जाके ए क्या होगा? 2 गुना होगा। होगा ना? ए किसका अनुपात है आप हमें बता दीजिएगा। ई का जी किसका अनुपात होगा? समय का। कितने लोग कहते हैं समय का अनुपात होगा? जो भी लोग कह रहे हैं समय का अनुपात होगा उनका गलत है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कह कि ए, बी और सी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए, बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम कर सकता है। क्षमता है, कहाँ लिखा है समय? तेजी से काम कर सकता है, क्या है? क्षमता है। इसका क्षमता का अनुपात है। अब करा कि तीनों मिलकर 6 दिन में काम कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 × 3 = 2 = 11। एक दिन में 11 काम होगा तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 11 × 6 = 66। ठीक है, तो 11 × 6 मल्टीप्लाई नहीं करना है। आगे कह रहा है आपका, तो इसी कार्य को, ये आपका टोटल काम हो गया। अब मुझे टोटल वर्क लिखने की आवश्यकता होगी नहीं। आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या है? टोटल वर्क। एक दिन का काम 11 है तो 6 दिन का काम क्या हो जाएगा? 11 × 6। अब इसी कार्य को किससे करवाना है? आज मार्कर को क्या हो गया जी? सी से करवाना है। सी की क्षमता कितनी है? 3। तो यहाँ 3 2, अच्छा हाँ, सी का क्षमता 2 है, 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3, फिर 11 तो यहाँ कितना? 33 डे। इतना दिन में सी अपना पूरा काम यानी कि 66 काम को कर लेगा।
बात क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ए बी से 3 गुना अच्छा कार्यकुशल है। अभी तक हमने जो 3 प्रश्न पढ़ा वो तो पिछले क्लास का शेष रह गया था। यहाँ से 2-4 प्रश्न मैं इस टाइप से उठाया हूँ, इन सभी प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि ए बी से 3 गुना अच्छा कार्यकुशल है। 2 व्यक्ति हैं। अरे जियो पर दिया कीजिए आप लोग, काय मार दें उसको, सुने नहीं है, पता नहीं किस रूप में आके भगवान मिल जाएंगे। हाँ, फिर काहे मारें उसको। देखिए, कह रहा है कि ए बी से 3 गुना अच्छा कार्यकुशल है। यदि कौन कार्यकुशल बेहतर है? जो ए है बी से 3 गुना अच्छा कार्यकुशल है। यदि बी एक काम करता उतना समय में ए 3 काम कर लेता। 3 गुना कार्यकुशल हो गया। किसकी क्षमता क्या है? ये किसका अनुपात है? समय का ना, क्षमता का। कार्यकुशल है तो क्षमता का अनुपात है, लिख देते हैं क्षमता। अब आगे चलते हैं, पहले आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर बताते हैं। कह रहा है कि इसीलिए वह 60 दिन में काम को पूरा कर सकता है। कितना दिन में? 60 दिन में काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो 60 दिन कम में काम को पूरा कर सकता है। 60 दिन कम में काम को पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ध्यान से पढ़िएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे प्रश्न आते हैं तो बच्चे छोड़ के चले आते हैं, और आप लोगों को छोड़ के नहीं आना है, तोड़ के आना है। ध्यान दीजिए, ये तो क्षमता का अनुपात है। अब समय का अनुपात कोई आपसे पूछ ले तो आंख मूंद के बोल देंगे कि इसका उल्टा कर दीजिए, 1:3 लिख दीजिए। यानी कि अगर बी 3 दिन में काम करेगा तो ए कितना दिन में काम कर लेगा? आप कहेंगे 1 दिन में, कहेंगे ना। कितना दिन कम में काम किया है ए? तो आप कहेंगे 2 दिन कम में काम किया है। बोलिए हाँ या ना। लेकिन क्वेश्चंस में कह रहा है कि नहीं, 2 दिन कम में नहीं, 60 दिन कम में काम किया है। बात क्लियर। तो फिर हम निकालेंगे 1 की वैल्यू। फिर 1 की वैल्यू 60 को 2 से भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 30। 1 की वैल्यू 30। अब यहाँ से 2 कंडीशन ध्यान दीजिए। 1 की वैल्यू यदि आपका 30 है, 1 की वैल्यू यदि आपका 30 है तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 90 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। हो जाएगा। 1 की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू कितना है? 30 है। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। बोलिए, बात क्लियर है? बात क्लियर है। अब यहाँ से आप 2 तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। 2 तरीके से सोच सकते हैं। क्या मैं दोनों तरीके बता दूं? चलिए दोनों तरीके को मैं बताता हूं, आप बताइएगा कि कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर होगा। एक तो तरीका वही है कि से पहले बी से करते हैं कि जो बी है किसी कार्य को करने में कितना दिन का समय लेता है? 90 दिन का। यानी कि बी जब 1 दिन में, क्षमता है ना, यानी कि बी 1 दिन में 1 काम करेगा। एक क्या है? बी की क्षमता। बी 1 दिन में 1 काम करेगा तो 90 दिन में क्या है? समय 90 है। बी 1 दिन में 1 काम करेगा तो 90 दिन में कितना काम कर लेगा? आप खुद बताइए। आप 1 दिन में 1 रोटी खाते हैं लोग, तो 90 दिन में कितना रोटी खा जाएंगे? तो टोटल वर्क कितना हो गया? 90। टोटल वर्क कितना हो गया? 90। और इसी कार्य को किससे करवाना है? दोनों से। दोनों की क्षमता कितनी है? तो 3 1 4। 3 1 4। अब भाग लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 22 चौको 88 कट जाएगा जी। हाँ, 22 चौको 88, 22 चौको 88 और 88 और 2 90 बटा में 4।
यानी कि 22 सही 1/2 हो जाएगा। आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आप क्यों बी से किए हैं, क्यों नहीं ए से किए हैं। तो आइए ए से भी करते हैं। देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है, आप कहेंगे 3 काम करता है। ए एक दिन में 3 काम करता है तो 30 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो जब ए एक दिन में 3 काम करेगा तो 30 दिन में कितना काम करेगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 90 होगा कि 180 बाहर में जाए, क्या मतलब है, क्यों गुणा करने के पीछे अपने समय को बर्बाद करें। अब यही काम किससे करवाना है, दोनों से। दोनों की क्षमता कितनी है, 3 1 4। 4 से डिवाइड कीजिए, 2 दूना 4, लेकिन 4 से नहीं 2 से होगा, 2 दूना 4 और 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 45/2 यानी कि कितना 22.5। दोनों तरीका, एक तरीका मैं और आप, तो तरीका एक ही अभी है, मतलब इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, आप जिससे करना चाहें कर सकते हैं। बात क्लियर। एक तरीका मैं और बता रहा हूं, वो भी तरीका ठीक है, सुनिएगा। आपको जो तरीका बेहतर लगे उससे करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा तरीका थोड़ा सा बड़ा होगा पर ठीक है, वो भी कहीं एग्जाम में भूल जाए तो काम आ सकता है। देखिए एक किसी काम को कितना दिन में करता है, पहला क्लास याद कीजिए। ए किसी काम को 30 दिन में करता है, वहीं बी कितना दिन में करता है, 90 दिन में करता है ना। टोटल काम पता कीजिए, एलसीएम लीजिए, कितना होगा 90। ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 1, जो यहाँ दिया है, दिया ना। 90 काम को करवाना है किससे, दोनों से, तो दोनों की क्षमता 3 1 4, भाग लगा देंगे, क्या हो जाएगा 22 चौको 28, 2/4, संक्षिप्त कर देंगे 22 सही 1/2। जो तरीका आपको बेहतर लगे वो तरीका कर सकते हैं, पर दोनों तरीका क्या है, ठीक है, दोनों तरीका में कोई समस्या नहीं है। किसी को कोई समस्या इस प्रश्न में, अगर समस्या होगा भी तो आइए अगला प्रश्न सेम पैटर्न पे लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ए बी से 3 गुना अच्छा कार्य करने वाला है। जो ए है बी से 3 गुना अच्छा कार्य करने वाला है। ए है बी है, जो ए है बी से 3 गुना अच्छा कार्य करने वाला है, यानी कि बी जितना समय में एक काम करेगा उतना समय में ए आपका 3 काम कर लेगा। किसका अनुपात है, आपका क्षमता का अनुपात हो गया। तो यदि हम आपसे पूछ लें कि आप हमें समय का अनुपात बता दीजिए, तो आप कहेंगे कि बस कुछ करना नहीं है, इसको पलट दीजिए और यही आपका समय का अनुपात हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए। अब आगे कह रहा है कि अच्छा कार्य करने वाला है, इसलिए 20 से 4 दिन कम समय में एक काम पूरा कर सकता है। यहाँ देखिए, यदि बी कोई काम 3 दिन में करता है तो ए उस काम को 1 दिन में कर लेता है। कितना दिन कम में करता है, तो मेरे अनुसार तो वह 2 दिन कम में करता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 40 दिन कम में करता है। तो 2 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू भाग लगा दीजिए 20 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब 1 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 20, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 होगा। जब 1 की वैल्यू 20, तो 1 में 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 20 ही होगा। काम किससे करवाना है, दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे, ठीक है, सेम प्रश्न है, केवल अंक का अंतर है। तो ध्यान दीजिए, टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल काम कौन तरीका बताएं, पहले वाला कि दूसरा वाला, पहले वाला ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। देखिए बी 1 दिन में, बी से या ए से, जिससे कहिए
बी से। देखिए बी एक दिन में एक काम करता है तो काम 60 दिन में पूरा हो जाता है। तो जब बी एक दिन में एक काम करेगा तो 60 दिन में कितना काम कर लेगा? 60 काम कर लेगा। एक दिन में एक काम जब करेगा बी तो 60 दिन में 60 काम कर लेगा। और इसी काम को किससे किससे करवाना है? तो दोनों से करवाना है, यानी कि ए और बी से। ए और बी की क्षमता कितना है? 3 और 1 अर्थात 4 है। इसको हल कीजिए, 15 चौको 60, कितना दिन? 15 दिन। यही आपका सही उत्तर है। बात क्लियर? एक और प्रश्न लेते हैं ताकि आपका और भी जो डाउट हो वो खत्म हो जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, इसी पैटर्न पे है। 3 प्रश्न वो हो जाएगा और आपका डाउट जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि पी क्यू से 4 गुना अधिक कुशल है। पी नाम का एक व्यक्ति है और एक क्यू नाम का व्यक्ति है। कह रहा है जो पी है क्यू से 4 गुना कुशल है। यदि पी एक है, एक काम करता है तो पी 4 काम करता होगा। किसका अनुपात है? क्षमता का। फिर समय का अनुपात क्या हो जाएगा? आप कहेंगे उल्टा कर दीजिए, ये आपका समय का अनुपात हो गया। ठीक। करें कि पी क्यू की तुलना में 45 दिन कम में काम पूरा कर सकता है। यदि क्यू कोई काम 4 दिन में करता है तो पी उसको 1 दिन में कर लेता है। कितना दिन कम में करता है? तो आप कहेंगे 3 दिन कम में करता है। मेरे अनुसार तो 3 दिन कम में किया, पर बुक के अनुसार कितना? 45 दिन। तो फिर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 से भाग लगा दीजिए, 15 तियां 45। 1 की वैल्यू 15, तो फिर 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 से मल्टीप्लाई 60। फिर 1 की वैल्यू 15, तो फिर यहाँ 15 से जब 1 में मल्टीप्लाई तो 15 ही हो जाएगा। अब आप डिपेंड करता है कि आप P से निकालते हैं कि Q से। चलिए हम Q से ही निकाल लेते हैं या P से। चलिए P से निकाल देते हैं। देखिए P एक दिन में 4 काम करता है तो कार्य 15 दिन में खत्म हो जाता है। जब P एक दिन में 4 काम करेगा तो 15 दिन में कितना काम कर लेगा? मल्टीप्लाई बाई 15 होगा ना। P एक दिन में 4 काम करता है तो 15 दिन में मल्टीप्लाई बाई 15, इतना काम टोटल कर लेगा P। तो जितना काम P करेगा 15 दिन में, वही तो टोटल काम होगा। पूरा काम कर लेगा 15 दिन में कौन? P। तो पूरा काम कितना हो जाएगा? 15 गुणे 4। 4 कहाँ से आया? तो 1 दिन का कार्य है, 1 दिन में 4 काम, तो 15 दिन में 60 काम, यानी काम खत्म। अब यही टोटल काम हो गया। किससे करवाना है? तो दोनों से। तो दोनों की क्षमता 4 1 5, 5 तियां 15 और 4 तियां 12, 12 दिन। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं ना? तो देखिए ये 3 प्रश्न इस टाइप का हमने रखा। अब जो यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होते हैं वो अगले टाइप का है। तो एक काम करते हैं, अगला टाइप अगले दिन पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज एक आध प्रश्न बता दें और फिर कल और प्रश्न बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि एक दिन में एक टाइप ख़त्म हो जाए। तो फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकना पड़ेगा और जो अगला टाइप होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा। 90% छात्र ऐसे प्रश्न को छोड़कर चले जाते हैं, पर आप लोगों को एक ऐसा कंसेप्ट हम बताएंगे कि आप छोड़ना तो दूर की बात है, उसको देखते ही का हल करने बैठ जाएंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को रोकते हैं यहीं पे और फिर कल मिलेंगे एक अलग अर्थात नए टाइप के साथ। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।